नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 7 जनवरी और इस वीडियो में हम द हिंदू का एडिटोरियल द परस्यूट ऑफ असंजय इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो वोकेबलरी है उनको हम डिस्कस करेंगे, ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द परस्यूट ऑफ असंजय। देखो कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले देखते लेते हैं। जूलियन असांजे जिन्होंने 2006 में विकिलीक्स की स्थापना की और यूएसए की जो मिलिट्री है उसके बहुत सारे ऑपरेशन के वीडियो शेयर कर दिए, लोगों को उनकी असलियत बताई। अब ब्रिटेन में जूलियन असांजे के लिए खिलाफ केस चल रहा है। यूएसए चाहता है कि जूलियन असांजे को उनको सौंप दिया जाए, लेकिन यूके की यूएसए में नहीं सॉरी यूके में केस चल रहा है और यूके के जो जज हैं, जुडिशरी है, उसने मना कर दिया है कि अभी नहीं सौंपा जा सकता जूलियन असांजे को। कहां पर? यूएसए की गवर्नमेंट को। द परस्यूट ऑफ असंजय, असंजय का पीछा। परस्यूट का अर्थ होता है पीछा करना। यहां पर नाउन है परस्यूट तो पीछा, असंजय का, जूलियन असंजय का पीछा। द यूएस मस्ट टेक ए मोर बिनाइन, बिनाइन का अर्थ होता है कोई भी जेंटल तरीका, जेंटल मतलब सौम्य तरीका, बिनाइन व्यू ऑफ विकिलीक्स एंड ड्रॉप असांजेस प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है अभियोग, प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है अभियोग। यूएस को असांजे के ऊपर विकिलीक्स के लिए एक सौम्य तरीका, और भी ज्यादा सौम्य तरीका काम में लेना चाहिए और असांजे के ऊपर एक जो प्रोसिक्यूशन जो चलाया जा रहा है, अभियोग जो चलाया जा रहा है, उसको ड्रॉप करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, मतलब उस प्रोसिक्यूशन के कार्य को। The decision by a British district judge to block the extradition of Julian Assange to the US on the grounds of his mental health is a temporary setback to America's efforts to try the WikiLeaks founder under its law on spying charges। देखो स्टार्ट इस तरीके से किया गया है कि ब्रिटेन का जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके द्वारा एक निर्णय लिया गया। बाई क्या है यहां पर? बाई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन जब भी आता है तो अपने पीछे वो लाता है ऑब्जेक्ट। तो ब्रिटेन का जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके द्वारा एक डिसीजन लिया गया कि इस समय में जो जूलियन असांजे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? विकिलीक्स की स्थापना की थी, उसको एक्सट्रेडिशन होता है प्रत्यर्पण। एक्सट्रेडिशन क्या होता है? प्रत्यर्पण। उसको ब्लॉक कर दिया गया है कि अभी नहीं सौंपा जाएगा यूएसए को जूलियन असांजे को, उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। ब्लॉक का अर्थ होता है अवरोध करना, अवरोधित करना, हिंडर करना, इंपीड करना या फिर मतलब क्लोज करना। तो देखो उसने मना कर दिया है कि अभी नहीं क्या किया जाएगा, अभी नहीं सौंपा जाएगा। क्यों? कारण क्या पता है? ऑन द ग्राउंड्स, किसके आधार पर मना किया है? ऑफ हिज मेंटल हेल्थ, जो उसकी मानसिक जो स्वास्थ्य है ना उसके आधार पर मना किया है। इज ए टेम्परेरी, टेम्परेरी का अर्थ होता है अस्थायी, नॉट परमानेंट, सेटबैक टू अमेरिकाज एफर्ट्स टू ट्राई द विकिलीक्स फाउंडर अंडर इट्स लॉ ऑन स्पाइंग चार्जेज। यूएसए ने जूलियन असांजे के ऊपर चार्ज लगा रखे हैं, जासूसी के चार्ज लगा रखे हैं और बोला है कि उसके अंडर आप हमें सौंप दो, लेकिन ब्रिटेन का जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसने एक डिसीजन, निर्णय दिया है कि अभी जूलियन असांजे की जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं है और उसके आधार पर मना कर दिया है। इन हर रूलिंग, अपने इस मतलब फैसले में जज वेनेसा बैरिस्टर सेड, जो जज थी वहां की वेनेसा बैरिस्टर, उन्होंने एक बात कही है, द मेंटल कंडीशन ऑफ मिस्टर असांजे इज सच, कि जो मानसिक कंडीशन है ना, स्थिति, कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति, मिस्टर असांजे की जो मानसिक कंडीशन है, मानसिक स्थिति है, इस सच, ऐसी है, दैट की इट वुड बी ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव का अर्थ होता है दमनकारी, दमनकारी, टू एक्सट्रेडिट, एक्सट्रेडिट का अर्थ होता है हैंड ओवर, एक्सट्रेडिट का अर्थ होता है हैंड ओवर हिम टू द यूएस। वहां के जो जज थे उन्होंने एक बात बोली है कि इस समय उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है और अगर हमने उसको हिम किसके लिए आया? जूलियन असांजे के लिए। हमने जूलियन असांजे को अगर यूएस को सौंप दिया तो ये जो स्थिति है, जो बहुत ज्यादा हैंडओवर करने की जो स्थिति है, बहुत ज्यादा दमनकारी हो जाएगी जूलियन असांजे के लिए। वाइल जबकि इट इज ए स्मॉल विक्ट्री, एक छोटी सी जीत है, फॉर हिज लॉयर्स एंड सपोर्टर्स, एक छोटी सी जीत है। यूके का जो जज है उसने मना कर दिया है, तो जो जूलियन असांजे के जो सपोर्टर हैं, जो उसके वकील हैं, उनके लिए एक छोटी सी जीत है। देयर फाइट, उनकी जो लड़ाई है, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, हिज
एक्सट्रेडिशन मतलब प्रत्यर्पण, उसके प्रत्यर्पण को रोकने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है, एंड सिक्योर हिज फ्रीडम इज फार फ्रॉम ओवर, इन सबसे ऊपर जो काम किया जा रहा है उसकी स्वतंत्रता को सिक्योर संरक्षित करने के लिए और उसके प्रत्यर्पण को रोकने के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसमें उसके लॉयर्स के लिए और उसके सपोर्टर्स के लिए एक छोटी सी जीत है। जज बैरिस्टर हैज ब्लॉक्ड का अर्थ वही अवरोधित करना। जज बैरिस्टर हैज ब्लॉक्ड हिज एक्स्ट्राडिशन वही प्रत्यर्पण, ओनली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, सिर्फ और सिर्फ जो मतलब मेडिकल ग्राउंड्स है उनके आधार पर, केवल उनके आधार पर उसके प्रत्यर्पण को रोका है। सी थॉट क्योंकि उसने सोचा, हिज पॉसिबल डिटेंशन, अगर उसकी नजरबंदी कर दिए, डिटेंशन का अर्थ होता है नजरबंद करना, इन आइसोलेशन इन द यूएस, ये पॉसिबल है, ये संभव है कि यूएस में एक बिल्कुल अकेले में उसको क्या किया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा, वुड लाइकली रिजल्ट इन ए सुसाइड अटेम्प्ट, और अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या के लिए प्रयास करे, सुसाइड आत्महत्या अटेम्प्ट प्रयास। इसके अलावा ये मना तो कर दिया लेकिन सी रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया है। क्या रिजेक्ट कर दिया है? द डिफेंस लॉयर, जो जूलियन असांजे के जो बचाव पक्ष के वकील है ना, उनके तर्कों को, आर्ग्यूमेंट्स तर्क, उनके तर्कों को रिजेक्ट कर दिया है। दैट मिस्टर असांजे प्रोसिक्यूशन, कि मिस्टर असांजे का जो अभियोग जो चलाए जा रहा है ना मिस्टर असांजे के ऊपर, वो क्या है, वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली मतलब राजनीति से मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, एंड वायलेटेड हिज राइट्स टू फ्री एक्सप्रेशन, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसका वायलेशन है, उल्लंघन है, और उसके ऊपर राजनीति से प्रेरित होकर ये अभियोग चलाया जा रहा है। सी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, उसने ये भी ऑब्जर्व किया है, किसने ऑब्जर्व किया है, वहां की जो बैरिस्टर जो जज थी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है, दैट की हिज कंडक्ट, किसका कंडक्ट, किसका व्यवहार, मिस्टर असांजे का व्यवहार, टुक हिम आउटसाइड द रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कि सिर्फ उसका व्यवहार है जो कहां से ले जाएगा उसको, ये जो इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म उसने काम किया है वो इन सब से उसको बाहर निकालेगा। एग्रीइंग विद द यूएस अथॉरिटीज असर्शन, देखो असर्शन का अर्थ होता है किसी भी चीज को, किसी भी तर्क को जब आप फोर्सफुली कहते हो ना तो वो होता है असर्शन। ऑन विकिलीक्स देखो, उसने जो वहां की बैरिस्टर थी, जो जज थी, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिक जो हालत है उसके आधार पर रिजेक्ट किया है, मना किया है कि अभी हैंडओवर नहीं किया जा सकता मिस्टर असांजे को। लेकिन वो जो यूएस के जो वकील हैं, जो मतलब उन्होंने कारण बताए हैं कि क्यों हम जूलियन असांजे को अपने यहाँ पर लेना चाहते हैं, उसके लिए वो एग्रीड हुई हैं। उन्होंने बोला है कि हाँ, उन्होंने काम तो ऐसा किया ही था, यही तो कारण है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अर्थ होता है सच का पता लगाना, मतलब जो भी है पत्रकारिता करना, उसमें इन्वेस्टिगेटिव खोजबीन कर करके जो काम किया है जूलियन असांजे ने, उन्हीं की वजह से उनको कहाँ लिया जा रहा है, यूएसए के द्वारा क्या किया जा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। यूएसए चाहता है, यूएसए की गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें सौंप दिया जाए। इस बात से एग्री करती है यूके की जज। मिस्टर असांजे हु इज वांटेड इन द यूएस ऑन मल्टीपल चार्जेस ऑफ ब्रेकिंग espionage laws and conspiring to hack a military computer has repeatedly defended his organization operation, terming them public interest journalism। जूलियन असांजे ने क्या किया था, जो जूलियन असांजे है उसने यूएस के ऊपर, यूएस का जो जासूसी कानून है उनको तोड़ा था। एस्पियोनेज होता है जासूसी, स्पाइंग लॉज मतलब जासूसी जो कानून है उनको तोड़ा था, इसीलिए उनके ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगे हुए हैं। उन्होंने वहां का जो यूएस का जो मिलिट्री कंप्यूटर है उसको हैक किया, और इसके लिए उसने षड्यंत्र रचा था। कंस्पायरिंग होता है षड्यंत्र। देखो, कंस्पायर होता है वर्ब, और वर्ब को जब आपको नाउन बनाना होता है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ के उसको नाउन बना सकते हैं। तो कंस्पायरिंग यहाँ पर नाउन है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑपरेशन, बार बार ये ऑपरेशन किया, अपना जो काम कर रहे थे उसके लिए उन्होंने बार बार जो वहाँ के मिलिट्री कंप्यूटर है उनको हैक किया, और बाद में इसको नाम दिया पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म, कि हम तो जो भी काम कर रहे थे वो जर्नलिज्म का काम, पत्रकारिता का काम कर रहे थे, और किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे।
यूएस प्रोसिक्यूटर एलिस, यूएस के जो वकील थे उन्होंने एलिस आरोप लगाया है दैट ही हेल्प्ड फॉर्मर यूएस आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेलेसा मैनिंग क्रैक एन एनक्रिप्टेड पासवर्ड एंड डाउनलोड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। यूएस के जो प्रोसिक्यूटर हैं, वकील हैं, उन्होंने तो ये आरोप लगाया है कि ये देखो, ये जो भी एनक्रिप्टेड पासवर्ड को क्रैक किया किसने, जूलियन असांजे ने, और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी उसको डाउनलोड किया, किसके लिए किया, हमारी फॉर्मर मतलब भूतपूर्व यूएससी की आर्मी इंटेलिजेंस एनालिस्ट थी जिनका नाम था चेल्सा मैनिंग, उन्होंने ये काम दिया था जूलियन असांजे को और उनके कहने पर ही उन्होंने ये काम किया। द लीकिंग ऑफ विच एंडेंजर्ड अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज, इन सबको हैक करने के बाद क्या किया, अमेरिका के जो इंटेलिजेंस सोर्सेज थे ना, वो इन सब के लिए क्या हो जाए, खतरे बन गए थे। इन सबको लीक करने की वजह से, ये सब जो चीज लीक की ना, वो अमेरिका का जो इंटेलिजेंस सोर्स था उसके लिए क्या बन गया था, खतरे की चीज बन गई थी। द जस्टिस डिपार्टमेंट also claims that he had conspired with hackers to obtain classified information। जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो तो ये भी क्लेम्स करता है, दावा करता है कि उसने तो जो हैकर्स हैं उनके साथ में क्या कर ली थी, षड्यंत्र कर चुका था कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको साथ शेयर की जाएंगी, और इसके लिए वो क्या एक प्लॉट क्रिएट कर चुका था, मतलब षड्यंत्र कर चुका था, स्कीम। इट इज आयरनिक दैट द यूएस के लिए तो ये व्यंग्यात्मक बात है, आयरनिक मतलब व्यंग्यात्मक बात है, विच टेक्स प्राइड इन इट्स फ्रीडम्स एंड कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। यूएस किसके लिए जाना जाता है, यूएस को हमेशा जाना जाता है कि मानव अधिकारों की रक्षा करता है और स्वतंत्रता का हमेशा क्या करता है, वादा करता है। लोगों को गर्व है इस बात पे, यूएस को गर्व है कि वो इन चीजों के लिए काम करता है। इज रिलेंटलेसली pursuing a man who exposed some of the worst right violations by the American military। अब ये जो यूएस है वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ी है जिसने एक्सपोज कर दिया है, उजागर कर दिया है। परस्यू मतलब होता है पीछा करना, उस व्यक्ति के पीछा कर रही है, उस व्यक्ति के पीछे गिरी हुई है। रिलेंटलेसली का अर्थ होता है निष्ठुरता से, बार्बेरिटी, रूथलेसनेस मतलब निष्ठुरता से उसने ये सब चीजें कि अमेरिका की मिलिट्री के द्वारा जो राइट्स का, अधिकारों का जो सबसे बुरी तरीके से जो उल्लंघन किया गया है उसका एक्सपोज कर दिया है, किसने, जूलियन असांजे ने। अब यूएस उसके पीछे पड़ा है उसको गिरफ्तार करने के लिए। अनटिल, जब तक विकिलीक्स रिलीज द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट मिस्टर मैनिंग डाउनलोडेड, द वर्ल्ड बिलीव दैट। देखो, जब तक जूलियन असांजे ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं निकाले थे, लोगों को नहीं बताए थे, तब तक पूरे वर्ल्ड को ये विश्वास था, ये लोगों को ये लगता था कि द जुलाई 2007 किलिंग्स ऑफ ए डजन इराकीज इंक्लूडिंग 2 राउटर्स स्टाफर्स हैपेंड इन ए फायर फाइट विद ए यूएस एयर क्रू। 2007 में जो दर्जन भर जो इराकी लोग मारे गए थे ना, उसमें लोगों को ये विश्वास था कि फायर फाइट मतलब रेगुलर जो युद्ध चल रहा था उसमें यूएस जब मतलब सामने से बम्बार्डिंग कर रहा था, गोलीबारी कर रहा था, उस समय ये इन लोगों की डेथ हो जाती है। बट जो वीडियो के फुटेज जब विकिलीक्स ने लोगों को दिखाए, शो किए, showed the air crew laughing after they killed 12 innocent people। innocent मतलब होता है बहुत ही शरीफ, उन लोगों को 12 लोगों को जब इन्होंने मार दिया, जब ये वीडियो लोगों के सामने आई कि एयर क्रू के जो लोग थे वो हंस रहे थे जब उन्होंने 12 इराक के लोगों को मार दिया था, तब लोगों को असलियत पता चली अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन की। विकिलीक्स फाइल्स ऑल्सो एक्सपोज्ड द किलिंग्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अफगान सिविलियंस बाय यूएस फोर्सेज। इसी तरीके से जो विकिलीक्स है जिसकी स्थापना जूलियन असांजे ने की थी, उसने एक एक्सपोज और किया, एक चीज और उजागर की कि यूएस फोर्स के द्वारा मतलब सैकड़ों की संख्या में, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों की संख्या में जो अफगान सिविलियंस को मारा गया था ना, किलिंग्स की गई थी, उसको भी उजागर किया, उसके भी वीडियो वायरल किए। दीज वर इंसिडेंट्स, ये वे इंसिडेंट थे। द यूएस हैड स्वेप्ट अंडर द कारपेट। देखो, अंडर द कारपेट एक फ्रेज है, उसका अर्थ होता है कोई भी चीज जिसको छुपाना। ये वो इंसिडेंट थे जिनको यूएस छुपाना चाहता था। एंड विकिलीक्स हैड अनडाउटली डन पब्लिक सर्विस, और विकिलीक्स ने
निसंदेह, अनडाउटली मतलब निसंदेह ये काम कर चुका था विकिलीक्स, निसंदेह ये काम पब्लिक सर्विस के लिए कर चुका था। अलाउइंग द क्वेश्चनिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ वार बाय द वर्ल्ड सुप्रीम मिलिट्री पावर, और ये जो सारे वीडियो वायरल किए ना विकिलीक्स ने, शेयर किए लोगों के पास में, उसके बाद में जो पूरे वर्ल्ड की सुप्रीम सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मिलिट्री पावर है उसके द्वारा जो युद्ध किया जाता है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग उठने लगे, प्रश्न चिन्ह लगने लगे। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इट्स मिलिट्री मिस्टेक्स, अपनी जो सेना है उसकी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय द यूएस वेंट आफ्टर द मैसेंजर। वेंट आफ्टर का अर्थ होता है, देखो वेंट आफ्टर ये पास्ट में चला गया, गो आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को पकड़ना, गो ट्राई टू कैच समवन। वेंट आफ्टर का अर्थ होता है ट्राई टू कैच समवन। देखो यूएस ने क्या किया, जब यूएस के ऐसे वीडियो वायरल हुए, विकिलीक्स ने पूरी दुनिया को जब उनकी असलियत दिखाई, तो यूएस ने सिर्फ अपनी मिलिट्री की जो मिस्टेक्स हैं उनको पकड़ने के बजाय, वो मैसेंजर का अर्थ होता है दूत, वो व्यक्ति जिन्होंने ये सब कुछ बताए उसके पीछे भाग पड़ी यूएस। इन द यूएस सेंसिटिव और लीक्ड इंफॉर्मेशन published by the news media and protected under the First Amendment, a reason why the Obama administration decided against prosecuting WikiLeaks. यूएस में क्या हुआ, सेंसिटिव और लीक्ड इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय द न्यूज मीडिया, अगर ऐसा होता है तो इसको मतलब यूएस से रिलेटेड कोई भी सेंसिटिव अगर इंफॉर्मेशन होगी उसको न्यूज़ मीडिया में आप पब्लिश नहीं कर सकते, इसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया और इन सब चीज़ों को संरक्षित किया गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का अर्थ होता है संशोधन, पहला जो संशोधन है उसके अंदर इन सबको संरक्षित किया गया है। ए रीजन वाई द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड अगेंस्ट प्रोसिक्यूटिंग विकिलीक्स, यही कारण था कि ओबामा जो प्रशासन था उसने विकिलीक्स के पीछा करने का, उसके लिए प्रोसिक्यूटिंग करने का, उस पर केस चलाने का क्या किया था, डिसाइड किया था, निर्णय किया था। बट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिवर्स का अर्थ होता है टर्न बैक, मतलब वापस लेना, टेक। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सब कुछ वापस ले लिया था, उसने ज्यादा इस पर काम नहीं किया था। द न्यू बाइडेन लेड गवर्नमेंट, अब जो नए वहां के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं जो बाइडेन, वहां से उनके द्वारा जो गवर्नमेंट बनेगी वो इस बारे में दोबारा सोच रहे हैं, मस्ट रीथिंक, उनको दोबारा से ऐसा सोचना चाहिए। इट्स प्रेडिसेसर अप्रोच, क्योंकि उनसे पहले जो पूर्ववर्ती थे उनकी अप्रोच ऐसी थी, उसके बारे में उनको फिर से सोचना चाहिए। इट इज अनफॉर्चुनेट, यह दुर्भाग्य की बात है, दैट ए फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल्ड मिस्टर असांजे लॉयर्स वर रिजेक्टेड बाय ए ब्रिटिश जज ऑन वेडनेसडे। देखो जब स्पेशल कोई डे की बात होती है तो उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो मिस्टर असांजे के लॉयर के द्वारा एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया था यूके के जुडिशरी सिस्टम में, लेकिन वहां के ब्रिटिश जज ने इसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। द ब्रिटिश लीगल सिस्टम शुड टेक ए बिनाइन व्यू, बिनाइन का अर्थ होता है बहुत ही काइंड एंड जेंटल व्यू लेना चाहिए ऑफ हिज कंडीशन एंड कोज। जो ब्रिटिश के जो लीगल सिस्टम है, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसको बहुत ही सौम्य तरीके से उसकी जो स्थिति है, उसका जो कारण है, उसके बारे में सौम्य व्यू लेना चाहिए इन सब के बारे में। तो इसमें हमने ग्रामर की बहुत सारी टर्म्स डिस्कस की, वोकेबलरी डिस्कस की। ओके।